डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की जो वैकेंसी आती है मेजरली वो 4 अलग अलग सब्जेक्ट डोमेन्स में डिवाइड होती है। टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी नेचुरल साइंस, टीजीटी मैथ्स और टीजीटी लैंग्वेज। यहां दो मैंने इंग्लिश लिखा है, लेकिन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू एंड सो ऑन, तो जैसा भी टीजीटी लैंग्वेज का इनको जॉब का एडवर्टाइजमेंट रिलीज करना होगा। बेसिकली ये 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, मैथ, लैंग्वेज। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बहुत बेसिक चीज देखने के लिए मिलेगा कि ग्रेजुएशन में आपका 45% होना चाहिए, और कोई ऐसा है जिसका ग्रेजुएशन में 45% नहीं है तो समय रहते उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसके ऊपर वो 45% वाला क्राइटेरिया लागू नहीं होगा। लेकिन अमूमन होता क्या है कि बीएड वगैरह ही करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% होता है, तो वहां पर पीजी किए हो ना किए हो उस बात से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और कोई ऐसा है कि ऑलरेडी दिल्ली में कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हो तो उसके भी ऊपर ये 45% वाला क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। तो मोटी मोटा है क्या कि ग्रेजुएशन आपने ऑनर्स कर रखा है तो भी, अगर आप नॉर्मल पास हो, प्रोग्राम वगैरह कर रखा है आपने, तो भी आप एलिजिबल हो विद 45% मार्क्स, अगर आपने वहां पर 45% स्कोर कर रखा है तो। साथ में डिग्री आपके पास बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। यहां पर एक बात और स्पष्ट कर दी गई है कि भैया नेचुरल साइंस और सोशल साइंस से इनका मतलब क्या है कि सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी ये सब आता है, और नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी एंड जूलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया साइंस में ये है और नेचुरल साइंस में ये है। साथ में अक्सर आपको ये चीज देखने के लिए मिलता है स्कूल सब्जेक्ट, तो लिखा रहता है कि स्कूल सब्जेक्ट्स क्या है। तो बहुत लोग ये बोल देते हैं स्कूल सब्जेक्ट मतलब ये हुआ कि आपने स्कूल में पढ़ रखा। ये गलत नहीं, मतलब टोटली फुलिश है। अच्छे खासे लोग होते हैं, पढ़ा बहुत अच्छा रहे होंगे, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती है। टोटली फुलिशनेस है ये बोलना कि ये सब्जेक्ट आपने स्कूल में पढ़ रखा हो। नहीं भाई नहीं, कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो ग्रेजुएशन का डिग्री है ना, जो तुम्हारा ग्रेजुएशन का डिग्री है उसमें जरूरी है कि इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट तुमने पढ़ रखा हो। अब मान लो एडवर्टाइजमेंट कल को निकले, वो तुमको बोले कि 2 स्कूल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो इसमें से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। वो तुमको बोल सकता है कि 1 स्कूल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो इसमें से कोई 1 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे 2024 में जो डी ट्रिपल एस बी का एडवर्टाइजमेंट निकला है उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया है कि भाई जैसे टीजीटी सोशल साइंस ले लो या नेचुरल साइंस ले लो, तो उसमें क्या बोला गया है कि इसमें से जो भी सब्जेक्ट है, कोई एक सब्जेक्ट में आपने या तो ऑनर्स की डिग्री ले रखी हो या सिंपल आपके पास जो है उसमें पास हो, बीए प्रोग्राम हो वगैरह जो कुछ भी है तो वो आपके पास हो। तो मान लो तुम्हारे पास ऑनर्स है तो वो किसी एक इस सब्जेक्ट में से होना चाहिए, या बीए पास ही है तो किसी एक इस सब्जेक्ट में से होना चाहिए। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जो तमाम सब्जेक्ट यहां से लिखा हुआ है, इसको तुमको 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और लिखा रहेगा कि साथ में एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपके स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट हो। स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारे स्कूल लेवल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। वो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि लेट से कि तुम साइंस का कोई एक सब्जेक्ट है जो तुमने 2 साल का पढ़ रखा है, सोशल साइंस का कोई एक सब्जेक्ट है जिसको तुमने 2 साल पढ़ रखा हो, और साथ में एक स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब ये जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। अगर पढ़ रखा है वही डी ट्रिपल एस बी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वरना डी ट्रिपल एस बी में हमेशा 10-20% कैंडिडेट ज्यादा बुलाए जाते हैं। डोजर राउंड होता है, तो डोजियर राउंड में अक्सर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि अच्छे खासे कैंडिडेट्स को उसमें छांटा जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करते हैं। तो मान लो कट ऑफ जाएगा 165, तो फाइनल जो है कट ऑफ आप देखोगे सिलेक्शन हो रहा है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मान लो 200 में कहीं 165 गया, तो उसके बाद देखोगे थोड़ा घट बढ़ जाता है। घटता बढ़ता क्यों है? क्योंकि अच्छे खासे लोग ऐसे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही छोटा छोटा मिस्टेक रहता है, जो कि बाद में फिगर आउट होता है। तो आई होप आप स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट समझ पाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी और डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस।